नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। आज आपने निफ्टी की क्लोजिंग वीकली एक्सपायरी वाले दिन 9200 पर देखी। कैश मार्केट्स में 71 अंक नीचे ये आपको इंडेक्स बंद होते हुए दिखेगा 0.8% की गिरावट के साथ। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर भी नजर डालिए, 202 अंक नीचे 19,451 के आसपास आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिखेगी। 1% का नुकसान आपने बैंक निफ्टी पर आता हुआ देखा। लेकिन अगर आज दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो पूरे बाजार को डिफाइन करते हैं, उनमें से एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। डायरेक्टर साहब, जरा आप इसका इंट्राडे चार्ट भी लेके आइए, लंबी अवधि का भी चार्ट लेके आइए, और अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेट में दिखा पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर हम पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर से शुरू करें तो वहाँ पर आपको अच्छा प्राइस मोमेंटम भी दिखेगा। लगभग 35,640 करोड़ का आप ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज देखते हुए दिख रहे हैं। ऑन एवरेज ये वॉल्यूम लगभग 35 गुना ज़्यादा है इस स्टॉक पर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके सामने है। दिन का लोएस्ट लेवल आपने लगभग देखा 900 रुपये, माफ़ कीजिए 1900 रुपये, और बड़ी ज़बरदस्त एक ब्लॉक डील आज होती हुई दिखी। ग्लैक्सो ने अपना 6% स्टेक इस कंपनी में बेचा है, और जैसे ही आपने एक इंट्राडे लो लगाता हुआ देखा, ये स्टॉक उच्चतम लेवल पर आज आपको बंद होता हुआ दिखा है। लगभग 1992 कैश मार्केट्स में, और इंट्राडे हाई मेरे ख्याल से 2004 था। काफ़ी बिकवाली के बाद 200 डीएमए के आसपास आज आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पर इतनी शानदार वॉल्यूम आते हुए देख रहे हैं। ब्लॉक डील का ट्रांजैक्शन लगभग 28,000 करोड़ था, और उसके बावजूद आप इसमें टोटल टर्नओवर देख रहे हैं 35,000 करोड़ का, 35,600 करोड़ का। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए का इसमें एक एक्स्ट्रा टर्नओवर हुआ है, जो कि या तो नए निवेशक आए हैं, आप ये मान के चलिए, या पुराने निवेशकों ने अपना सौदा इस लेवल पर बेचा है। समय ही बताएगा कि किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखेगा। अब आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। बहुत शांति से ये स्टॉक आज सिर्फ और सिर्फ ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखा। डायरेक्टर साहब, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंट्राडे चार्ट दिखाइए। ये स्टॉक भी आपके सामने बिल्कुल उच्चतम लेवल आज इसने 1513 का छुआ, और आखिर में थोड़ी प्राइस एडजस्टमेंट होती है। 1506 के आसपास ये स्टॉक लगभग 2 महीने के हाई के आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। ऑल टाइम हाई इसमें 1610 है। इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट आपके सामने दिख रहा है। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज एक काउंटर वेट के तौर पे काम किया, और 1500 के लेवल के ऊपर जाकर जो बंद हुआ है, ये बहुत ही शानदार सिग्नल आपके लिए सामने आता हुआ आरआईएल की ओर से एक के बाद एक लगातार नए टाइप्स की खबरें आ रही हैं। लेकिन एचयूएल पे शैल जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जो कुछ लोग कह रहे हैं, वो ये है कि इस स्टॉक पे ये जो डील थी, ये बहुत बड़ी डील थी, और इतनी बड़ी साइज की डील करना इतने बड़े हैवी वेट स्टॉक में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस डील की साइज देखें तो इसमें बाजार में कई सारे मिड कैप कंपनी सिर्फ इस छोटी सी डील में आ जाएंगी। इतनी बड़ी मार्केट कैप थी, लेकिन ये बहुत ही रीजनेबल लेवल पर हुई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा, जो एक एनालिस्ट मित्र ने बताया। वो कह रहे हैं, देखिए 2600 के आसपास तक के हाईज हमने देखे थे। अगर 25-2600 के लेवल पर ऐसी कुछ डील होती हुई नजर आती है तो स्टॉक वहां पे अटकता है। लेकिन चूंकि ये करीब 20-22% नीचे आ गया, और अब इस लेवल पर आपने ये ट्रांजैक्शन होते हुए देखा, तो अब दरअसल ये एक बेस बनाएगा इस ट्रांजैक्शन के बाद, और आपको यहां से स्टॉक पे एक रिवर्सल की उम्मीद करनी चाहिए, एक बाउंस की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पर आपने आज डील होते हुए देखी है, और यही वजह है कि ट्रेडर्स ने यहां से एक तेजी का व्यू लिया है। आज जो क्लोजिंग भी हुई है, अगर आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स का भी डेटा देखेंगे तो वो आपको बता रहा है कि मार्केट एक बाउंस के लिए पोजीशन होकर जाता हुआ आज इस स्टॉक पे नजर आया है। इसके साथ साथ एक जो अच्छा संकेत आज आपको बाजार में आते हुए दिखाई दिया है, वो कुछ फाइनेंशियल्स की ओर से देखने को मिलेगा। खास तौर पे इंडसइंड बैंक में जो क्लोजिंग नजर आ रही है वो बेहद शानदार है। कल भी हम बात कर रहे थे कि काफी सारे कमजोर बैंक्स में देखिए अब दरअसल रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। आरबीएल में कल हमने बीटीएसटी का कॉल लिया था, और आज सुबह हमने कहा कि अब आप प्रॉफिट बुक कीजिए, और अब आज रिजल्ट का इंतजार कीजिए। रिजल्ट में अगर पॉजिटिव सरप्राइज आए जैसी उम्मीद है, तो फिर आपको कल वहां पर एक ट्रेड दिखेगा। तो वो एक बार का ट्रेड पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक अब अपने लेवल रिजल्ट के बाद देखेगा। पर इंडसइंड चला, और एक्सिस बैंक, तमाम खबरें, अटकलें, खंडन मंडन सब होने के बाद अब देखिए 2% ऊपर आपको आज बंद होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये सिग्नल काफी शानदार आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कमजोर सेगमेंट है, और यहां पर आप एक अच्छी खरीदारी इस समय आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट इवन बजाज फाइनेंस, जो फाइनली थोड़ा सा नीचे आकर बंद हुआ, दिन के दौरान काफी समय तक उसमें भी आपने काफी अच्छी खरीदारी देखी थी।
एक और जो शानदार संकेत मैं कहूंगा आपको देखने को मिल रहा है बाजार में, वो ये कि बहुत ही ब्रॉड बेस्ड होती हुई अब आपको ये रैली नजर आएगी सरकारी कंपनियों में। शैलजी, जैसे हमने नजर डाली BEML की हमने बात की, जिस पर हमने एक फंडा स्टॉक की भी मोहर लगाई आज, भारत डायनामिक्स जिसके लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई दी, HAL, इन सारे स्टॉक्स पे हमने खरीदारी आते हुए देखी है, जो कि आपको ये बता रहा है कि एक अच्छे नीचे के सपोर्ट लेवल्स पर अब इन सारे स्टॉक्स के अंदर से आपको रिवर्सल के सिग्नल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक के बाद एक सेक्टर पे ये तेजी फैलती हुई दिखाई देगी। और वैसा ही दूसरा इंटरेस्टिंग सेक्टर जो आज के दिन आपको दिखाई दिया वो था पेपर कंपनीज का, जहां हमने JK पेपर, शेषाशायी पेपर, रुचिरा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इन सारे स्टॉक्स में खरीदारी देखी। TNPL और ओरिएंट पेपर को भी इसमें जरूर शामिल करें। और जैसे कि शैल जी आपको बार बार बताते हैं कि इन सारी कंपनियों के लिए चूंकि ये एसेंशियल कमोडिटी है पेपर, इसलिए कामकाज चल रहा है और इनका इस्तेमाल दरअसल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगर आप रेड जोन को या कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो दूसरे शहरों में पेपर्स, जो न्यूज़पेपर हैं, वो फिर से सर्कुलेट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके चलते आप TNPL जैसे स्टॉक में जो मोटे तौर पे न्यूज प्रिंट के कारोबार में है, वहां पर उछाल आते हुए देख रहे हैं। ध्यान रखिए ये स्टॉक आधा हो गया अपने हाई से, केवल इसलिए क्योंकि लोगों ने डर से पेपर लेने बंद कर दिए कि पेपर के साथ वायरस आ जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे वो डर दूर हो रहा है, अभी भी मुंबई में तो आपको पेपर शायद आता हुआ नहीं दिखता, लेकिन दूसरे कई शहरों में अब पेपर का सर्कुलेशन फिर से नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसका फायदा आपको दिखाई देगा इन अलग अलग सेगमेंट्स पे। ओरिएंट पेपर को टिश्यू से फायदा है तो TNPL को न्यूज प्रिंट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि ब्रॉड मार्केट में एक के बाद एक सेक्टर में आप खरीदारी देख रहे हैं, तो इंडेक्स की गिरावट से ज्यादा आज आपको खरीदारी के मौके दरअसल अलग अलग सेक्टर्स में नजर आए हैं। और कहां होनी चाहिए आपकी नजर, बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। बात हो रही है उन स्टॉक्स पर जहां पर आपने आज एक अच्छी तेजी देखी, लेकिन एक आध सेक्टर ऐसे थे जहां पर आपने एक हल्का सा पुल बैक देखा। और ये बात सही है, बहुत शानदार आपने तेजी देखी है फार्मा स्टॉक्स में, तो जाहिर तौर पर आज एक हल्का सा लाल निशान आपको आता हुआ दिखा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है। तो जो भी आप बिकवाली का दौर देख रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें कि यहाँ पर आप इन फंडामेंटल स्टॉक्स में वापस पोजीशन ले सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा को देखिए, यहाँ पर आपने 1.5% गिरावट आती हुई देखी और स्टॉक आपके सामने फिलहाल आएगा, ये आपको बंद होता हुआ दिखेगा। औरोबिंदो फार्मा आपके सामने 648 रुपए के आसपास। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज आपने देखी कैडिला हेल्थ केयर पर। यह स्टॉक 2.1% नीचे बंद हुआ है 321 पर। इनकी एक सब्सिडरी की यूनिट पर कुछ कहानियां आ रही हैं अहमदाबाद से, हम लोग उनको चेक कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपके सामने एक गिरावट का दौर चल रहा है, 321 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। और आज वॉल्यूम भी लगभग 90% ज़्यादा था। फ्यूचर्स मार्केट्स में आपके सामने कैश की वॉल्यूम है 45 लाख शेयर। साथ ही साथ लुपिन और डेवीज लैब पर लगभग 1% और 1.5% की आपने सेलिंग आती हुई दिखी। तो ये 4-5 ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपको लाल निशान आता हुआ दिखा। मैरिको एक ऐसा काउंटर है जो 3-4 दिन से लगातार तेजी में था। आज इसमें एक हल्की सी मुनाफा वसूली बंद होती हुई दिखी और ये आपको 300 रुपए के आसपास बंद होता हुआ दिखा, 1.6% नीचे। और कहां आपने तेजी आते हुए देखी, FNO स्पेस में टेक महिंद्रा 2% ऊपर बंद हुआ है। ये एक इकलौता ऐसा IT शेयर है जहां पर आपने हरा निशान देखा। फ्यूचर्स की वॉल्यूम कल के मुकाबले 53% ज़्यादा थी। और यहाँ पे अगर आप लॉट्स देखें तो लगभग लॉट्स कितने ट्रेड हुए हैं इधर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ज़रा डेटा फिलहाल आपको अपलोड होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आयशर मोटर्स, जहाँ पर खबर आई कि इनका एक प्लांट शुरू होगा, वो आपको 1% ऊपर बंद होता हुआ दिखा, लगभग 14,040 के आसपास। M&M में लहर जारी है और स्टॉक न जाने कितने अरसे के बाद 400 रुपए के ऊपर आपको आता हुआ दिख रहा है। 3.3% की तेजी आज आपने M&M में आती हुई देखी फ्यूचर्स में। प्रदीप जी।
3 या 4 स्टॉक्स ऐसे हैं शैल जी जिनमें आज एक ब्रेकआउट सा देखने को मिला है या रिवर्सल देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम के साथ। आप नजर रखिए जेएम फाइनेंशियल्स पे, जहां आज आपने करीब 2.5 से 3 गुना वॉल्यूम के साथ एक तेजी का ट्रेड बनते हुए देखा है और ये एक साफ तौर पे रिवर्सल का सिग्नल आपको दे रहा है। आप नजर रखिए हिंदुस्तान जिंक पे, जो कुछ बड़े खिलाड़ियों को पसंद आया है, एफआईज को पसंद आया है, तो इसके डिलीवरी चार्ट पर और ट्रेड्स पर हम नजर रखेंगे आज शाम, जो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। दीपक नाइट्राइट, जैसे कि हमने आपको बताया शो के दौरान ही, एक के बाद एक जिस तरह से यहाँ पर आप अच्छी खबर और मोमेंटम देख रहे हैं स्टॉक में, आज ये अपने लाइफ हाई पर जाकर बंद हुआ। तो पिछला हाई जो इसने मार्च में बनाया था उसके ऊपर निकला और इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर आपको करीब 70% ज्यादा वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। और ऐसा ही एक और स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, जहां पर आपने एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है और ये अपने तकरीबन 50 दिन के एवरेज के आसपास स्ट्रगल कर रहा था पिछले हफ्ते भर से, उसके ऊपर निकला है। तो ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहां पर भी आप ब्रेकआउट देख रहे हैं। ये जो 3-4 स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी से आप ये उम्मीद कीजिए कि आपको एक फॉलो अप मूव कल के ट्रेड में भी देखने को मिलेगा और इनकी तेजी आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। एक और स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया का, इस पर मेरी नजर थी, इस पर बात करनी रहेगी, कल सुबह फिर से इस पर नजर डालेंगे। ये एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है और जिस तरह से आप ऑटो एंसिलरी में तेजी देख रहे हैं, ये भी उनके साथ चलने वाला स्टॉक है लुब्रिकेंट कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया का। यहाँ पर आज लगातार दूसरा दिन था जब हमने अच्छे वॉल्यूम के साथ एक मूव देखा, लेकिन देखिए ये सर्किट लगाने वाला स्टॉक नहीं है, ये बहुत अच्छे स्विंग देता है। तो जो ट्रेडर्स पोजीशन लेकर के कुछ हफ्तों के लिए बैठने के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार पिक होती है। आज देखिए आपने करीब 15 लाख शेयर्स का ट्रेड देखा है, तो इस स्टॉक पर भी आप जरूर नजर रखें। तो ये सारे रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स, इन पर नजर होगी। शाम को आने वाले डिलीवरी आंकड़ों के साथ अपडेट करके कल सुबह आपके लिए और भी शानदार ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हम लौटेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे और शैल जी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।